नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। जिस तरीके से बात की जाए आज के वक्त की, तो आज के वक्त में महंगाई का दौर तो बढ़ रहा है, परंतु एक आम इंसान की या एक नौकरी पेशा की जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें पीडी डिपार्टमेंट की, तो इस डिपार्टमेंट के भी कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो लगातार पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, परंतु इनका यही कहना है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जिस तरीके से सर अगर बात की जाए, बहुत साल हो गए आपको भी प्रदर्शन करते हुए, बाकी विभागों की बात की जाए तो वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार को यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को अल्टीमेटम दे चुके हैं। अब आपका क्या रुख है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एलजी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर भी पानी फिर चुका है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे पावर एम्प्लॉयज़ के जो भी हमारे, चाहे वो डाउन द लाइन और टॉप तक जो भी मुलाजिम हैं, वो सबको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के सामने हम बार बार गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि आपने अगर बजटरी एलोकेशन कर रखी है, आपने सैलरीज़ के लिए पैसा बजट में सेंटर से अप्रूव करा है, उसके बाद आप जो है प्रोसीजरल तरीका ऐसा अपनाते हैं जिसकी वजह से कि मुलाजिम के अकाउंट में सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं उसको इम्प्रूव किया जाए? मुझे बताइए कौन सा ऐसा चीज़ है जो रोक रही है गवर्नमेंट को? अगर बाकी मुलाजमों को पे सिस्टम के थ्रू दी जा रही है, हमारी ग्रांट इन एड के थ्रू दी जा रही है, हमारी जो सैलरी जो है पावर परचेज के साथ लिंक की जा रही है, तो जब ये कंपोनेंट्स को इकट्ठा जोड़ा जाता है, इससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सफ़र करते हैं, हमारे बैंक्स में लोन्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं। तो जब ये चीज़ें आती हैं, हमारा फ़र्ज़ एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम गवर्नमेंट को बताना भी बहुत ज़रूरी है और हम बार बार इस चीज़ को गवर्नमेंट के सामने लाते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, अनबंडलिंग के दौरान जब कॉरपोरेशंस बनाई गई थी, ये गवर्नमेंट ने बेहतरी के लिए बनाई होंगी। गवर्नमेंट ने ये हमसे तब भी वादा किया कि ये कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन पे खरा उतरेगा, इससे मुलाजमों की बेहतरी होगी, लेकिन मुझे एक भी गवर्नमेंट एक ऐसा स्टेप बता दे कि उससे क्या बेहतरी आई है। आज की डेट में जो हमारे डेली वेजर है वो रेगुलराइज नहीं हो पा रहा है, उसको बोला जा रहा है अनबंडल हो गया डिपार्टमेंट, जीएडी में उसकी फाइल है, कहीं है उसकी फाइल, वो हर दर की टोकरे खा रहा है, जबकि उसकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने उसका प्रपोजल भी अप्रूव किया है, लेकिन वो सफ़र कर रहा है। इसी तरीके से हमारे जो कोविड में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, सिर्फ बिजली का ऐसा कर्मचारी है जिसको कि फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा नहीं दिया गया और वो आज भी इंश्योरेंस से महरूम है। तो जब इंश्योरेंस नहीं है उसका कोविड के दौरान, उसकी जो फैमिलीज के साथ जो बरता है, पिछले साल में हमने 10 अपने इंजीनियर्स के साथ साथ बाकी मुलाजमों को खोया है, उनकी फैमिलीज आज सफ़र कर रही हैं क्योंकि उनको कंपनसेशन नहीं मिला, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर का उनको इंश्योरेंस नहीं मिला। ये सब मुद्दे जब हम गवर्नमेंट के सामने लेके जाते हैं तो हमें मायूसी मिल रही है और हम बार बार गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस चीज़ को तुरंत इसका संज्ञान लें और बजट में हमारी सैलरीज का प्रोविज़न जो है रेगुलर बेसिस के थ्रू दिया जाए। दूसरा, एक इमीडिएट मुद्दा जो हमारे न्यूज़पेपर्स में आज रिफ्लेक्ट हुआ कि हमारे चीफ इंजीनियर के खिलाफ एक डिसप्रपोर्शनेट एसेट का केस जो है उसको मीडिया में दे दिया गया कि भाई हमने एफआईआर लॉन्च की। आपने बाय नेम उनका नाम, उनकी फैमिली, उनका हाउस नंबर सब कुछ मीडिया में दिया, एक प्रिलिमिनरी आपकी एक एफआईआर के बेसिस पे। अभी आपने उनको पहले ही गिल्टी प्रूव कर दिया, इनोसेंस। अभी उनका राइट है, कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रोड्यूस करते, चलान पेश करते, उसको गिल्टी प्रूव करते, फिर उसके बाद आप मीडिया में शेयर करते, नो प्रॉब्लम्स। आज की डेट में आपने 35 ईयर्स सर्व करने वाले इंजीनियर को, उसके बाद आपने एकदम से उनको जो है इस तरीके से इम्प्लीकेट करने की कोशिश की है जो एथिक्स के खिलाफ है। और मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़ा सेंसिटिवली इस चीज़ को टेकअप करें और एसीबी भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें कि देखिए आप भी एक एम्प्लॉय हैं, हम भी एक एम्प्लॉय हैं, हमारे ऊपर भी काम के प्रेशर्स रहते हैं, हम भी जिस तरीके से काम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और ऐसे मद्देनज़र हमें कुछ चैलेंजिंग डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं ऑन चेयर। और जब आप ऐसे हमें बाद में ऐसा नेम एंड शेम करने की कोशिश करें विदाउट प्रूविंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये एक इमैच्योर स्टेप है और मैं दरख्वास्त करूंगा एसीपी से ऐसे मैटर्स में पब्लिक ना जाया करें। वो इससे उनकी फैमिलीज़ का कोई भी एडवर्स स्टेप हो सकता है, उनका एडवर्स स्टेप हो सकता है। पर्सन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज आफ्टर पुटिंग इन सो मच ऑफ सर्विस इज बीइंग ट्रीटेड सो हार्शली और मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, तो इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट जो कि हमारी स्टेट में जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। मैं चाहूँगा गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इसको रोके और इस तरीके से जो है चीज़ों को प्रेजेंट ना करे। जिस तरीके से आप यूटी की बात कर रहे हैं, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जब 370 हटा था तो उसके बाद
लगा था कि अब कुछ बदलाव आएंगे, कुछ नया सवेरा जम्मू कश्मीर के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो उसने यही कहकर हटाया था कि जितने भी डेली वेजर्स होंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, अब उन्हें ऐसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आपके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ भी उतर रहे हैं। अगर हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, पीएचई का विभाग हो या बाकी कितने भी एम्प्लॉयज़ हो, लगातार वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये मुद्दे इसी तरीके से चलते रहेंगे और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुप्पी साधी रहेगी? देखिए, लोग जो मुलाजिम 23-24 साल से नौकरी कर रहे हैं एज अ डेली वेजर, उनका राइट बनता है गवर्नमेंट उनको समझे, सुने। उनका आधार वेरिफिकेशन उनका है, सब कुछ उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब उनको क्यों डिप्राइव किया जा रहा है रेगुलाइजेशन से? अगर आप एक मुद्दे को बर्निंग छोड़ रखेंगे, उनको बैक बर्नर पे रखेंगे, तो अल्टीमेटली जो है सर्विसेज इफेक्ट होती हैं। आप एक डेली वेजर को 6,000 की तनख्वाह पे पिछले इतने सालों से चला रहे हैं, जबकि आपके कंपैरिजन में रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी को भी देख लीजिए आप, तो आप जो है एक सोसाइटी में एक अनरेस्ट क्रिएट होता है। वो 23-24 साल जो बेचारा आज की डेट में अपनी ओवर एज भी हो चुका है, उस इंसान को नाउम्मीदी उसके सामने आ रही है। और ऐसे में कुछ हार्श स्टेप्स भी कुछ डेली वेजर्स ने लिए हैं। हम इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अडॉप्ट करके, जो वेरीफाइड हैं डेली वेजर्स, सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी सर्विस वेरिफिकेशन है, सब कुछ है, उनको रेगुलाइज करना चाहिए। इट्स अ वेरी ह्यूमन अप्रोच, और इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वन टाइम डिसीजन ले लेना चाहिए। सर, आपसे बात करूंगी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक ह्यूमन अप्रोच जो है वो लेने की ज़रूरत है, पर हमने देखा, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे डेली वेजर्स जो हैं वो बहुत गलत स्टेप ले लेते हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवारों के लिए भी कुछ नहीं हुआ है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेताओं की बात करें, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चल रही है, सेंटर में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जब उनसे बात करो तो उनका एक ही बात सामने आती है कि जब सीएम बनेगा तब हम कुछ करेंगे। क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो पावर नहीं है? देखिए, अगर आप एट प्रेजेंट की बात करें तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कौन सी पावर नहीं है जो एक सीएम के पास होती है। वो सभी अख्तियारात एलजी साहब के पास हैं। लेकिन जैसा कि हमें बार बार ये दर्शाया गया कि 370 हटने के बाद या डिपार्टमेंट की कॉर्पोरेशन होने के बाद एम्प्लॉइज़ के जितने भी राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड किया जाएगा, लेकिन हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा है कि उल्टा हमारे जो पीडीडी के एम्प्लॉइज़ हैं, इनके जितने भी राइट्स हैं वो दिन ब दिन डेटरेट हो रहे हैं। आप देखिए ना, हमारा कोई डेली वेजर इन्होंने रेगुलराइज किया है, 2 साल से उनकी डीपीसी हुई है, 25-25 साल उन लोगों ने, उनके परिवार हैं, वो एक मीगर 6,000 रुपये से कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करें। और तो और जिनके पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की होती हैं, पेरेंट्स की होती हैं, उनमें से कई डेली वेजर्स ने, मैडम आपने भी देखा होगा मीडिया में, सुसाइड तक कमिट की है। और सरकार की तरफ से उनकी फैमिली को आज तक कोई लाभ नहीं दिया गया। हमारा आपके माध्यम से यही सरकार से अपील है कि पावर एम्प्लॉई जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, जिनको आपने कॉर्पोरेशन में भेजने से पहले एक विजन डॉक्यूमेंट दिया गया था कि आप बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यू आर ऑन डेपुटेशन बेसिस, तो आपके जितने भी राइट्स हैं वो हम प्रोटेक्ट करेंगे उल्टा, और मॉनेटरी बेनिफिट होंगे जहाँ आपके सर्विस रूल के तहत जो आपको बन सकेगा आप देंगे। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जब से हम कॉर्पोरेशन में आए हैं, हमारे साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा है एम्प्लॉइज़ का, ना सैलरी जो है वो टाइम पे मिल रही है, ना हमारे डेली वेजरों को, ना इनमें द्वारा इनकी कोई छोटे लेवल पे चाहे लाइनमैन हो चाहे क्लरिकल, ना इनकी कहीं भर्ती वगैरह हुई है। तो वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ हादसे। तो हमें हर तरफ से हमारे डिपार्टमेंट में हमारे एम्प्लॉइज़ को, आप देखिए कोविड-19 की वजह से सभी को पता है कि पावर एम्प्लॉइज़ का हर एक मुलाजिम, हालांकि उन दिनों ट्रांसपोर्ट बंद था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन हमारे एम्प्लॉइज़ ने घर घर जाके पावर रेस्टोर किया, घर घर को बिजली पहुंचाई। उसके बावजूद भी सरकार ने हमें फ्रंट लाइन वर्कर्स में नहीं शामिल किया। ना हमारे कम से कम 10-15 मुलाजिम थे, जिसमें 4 AWS रैंक के लोग भी थे, जिनको कोविड-19 लोगों की सेवा करते होते हुआ उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उनको कोविड इंश्योरेंस नहीं दिया गया। आज की डेट में सबसे पहले जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लेकिन पावर एम्प्लॉइज़ जो हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, वो दिन रात बेचारा पोलों पे चढ़ के मेहनत करता है, उनको इन सभी फैसिलिटी से महरूम किया जा रहा है। हम आपसे यही कहते हैं कि आप मीडिया कर्मी हमारे एम्प्लॉइज़ की आवाज़ उठाएँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो तंग आके जब देखें कि हमारा कोई सुन नहीं रहा है तो कोई एजुकेशनल पास ना ले लें, और उसमें जाने के लिए भी हमें कोई मजबूर ना करे। तो यही हमारी तरफ।
थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर एक बार फिर जो है इन एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी सरकार को चेतावनी मिल चुकी है। जहां पर हमने देखा कि कल पीएचई विभाग के कर्मी जो है सड़कों पर उतरे थे तो उन्होंने चेतावनी दी। आज यहां पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कर्मी जो हैं वो भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई हल नहीं निकाला गया तो ये लोग एजिटेशन करने पर भी उतारू हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाती है या एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरीके से चुप्पी साधे रखती है। तो बने रहिए द अर्थ न्यूज़ के साथ।